प्रश्न दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। सबसे पहले आप दो वर्ग मानिए और दोनों वर्गों की भुजाएं जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो आप एक काम करेंगे कि दोनों वर्गों की भुजाएं पहले मान लीजिए। आप लिखेंगे माना दोनों वर्गों की भुजाएं, है ना, दोनों वर्गों की भुजाएं क्या क्या हैं, एक तो ए है और दूसरे वर्ग की भुजा बी है। तो आपने ए और बी माना और फिर कह रहा है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप कहेंगे तो ए स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे कि बी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का जो योगफल है वो 157 मीटर स्क्वायर बताया गया है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। तो ये समीकरण नंबर 1 माना जाए इसको। और अब प्रश्न में फिर आगे कह रहा है कि इनके परिमापों का योगफल। तो पहला जो आपने ए माना है उसका परिमाप 4a और जो बी माना है उसका परिमाप 4b हो जाएगा। तो इस हिसाब से इनका योगफल आपसे बता रहा है कि वो 68 है। तो आप यहाँ पे फिर से लिख लेंगे कि इनके परिमापों का योगफल जो है वो कितना है, 68 है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 68, और इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 17, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। आप कहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आया है, 17, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 157। तो इसमें आप उस मान को रख देंगे। a प्लस बी का जो मान है वो 17 है, तो इधर 17 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 157 है तो यहाँ पे रख देंगे, प्लस 2ab। आपको ab का मान नहीं पता है तो ab का मान यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, 157 को इधर माइनस कर देंगे और 2ab बचेगा। 289 में से 157 घटाएंगे तो 132 आएगा। 132 बराबर 2ab। उसके बाद इस 2 से 132 को काट देंगे तो 66 आ जाएगा। तो कहेंगे कि ab का जो मान आया है वो 66 आया है। तो अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर है, ए प्लस बी का मान यहाँ पर है, और इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और कहेंगे कि ए बी का मान यहाँ पर है। तो 3 समीकरण आपको मिल गए। जब आपको 3 समीकरण मिल गए तो आगे बढ़ते ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ए माइनस बी का मान तो आपको पता ही नहीं है तो उसको लेते रहते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 157 और 2 इंटू 66, ए बी का मान क्या है, 66। तो अब देखिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर देंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम लोग भेजेंगे इस पार तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब इसको अंडर रूट में आपने भेजा तो ये 157 माइनस 66 दूना कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 66 दूना होता है 132, ये हो जाएगा। ठीक, 157 में से 132 को घटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 5, 2, 25 आ जाएगा, और a माइनस बी का मान आ गया 5। तो कहेंगे a माइनस बी बराबर 5, ये समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से आपको 4 समीकरण मिले। तो यहाँ पर आपने देखा a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो आप ये कहेंगे कि समीकरण नंबर 2 और 4 से तो क्या करेंगे भाई, कहेंगे कि a प्लस बी बराबर 17, a माइनस बी बराबर 5। तो यहाँ से b से b घट जाएगा मतलब 2a बराबर 22 हो जाएगा। a का मान हो जाएगा 22/2 और ये हो जाएगा 11। तो a का मान आपके सामने क्या आ गया, 11, मतलब आपने जो पहली भुजा मानी थी वो आ गया 11। अब यहाँ से b का भी मान निकाल लें तो a प्लस बी बराबर 17 है और a का मान आया है 11, b बराबर 17, तो b बराबर हो जाएगा 17 माइनस 11, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो b का मान कितना आ गया, 6, और यही आपने दूसरी भुजा माना था 6। तो अतः आप ये कह सकते हैं, अतः a बराबर 11, b बराबर 6 है।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए लोगों तक, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।